हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज October 1st। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। रीजन इज दैट कि यहाँ पर जब भी हम वर्ल्ड वेजिटेरियन डे की यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग वेजिटेरियन डाइट का यहाँ पे प्रमोशन किया जाता है। रीजन इज दैट कि जब भी आप वेजिटेरियन डाइट यहाँ पे कंज्यूम करते हो तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हेल्दी लाइफ भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, साथ ही में यहाँ पे वेजिटेरियन डाइट के कई सारे यहाँ पे एडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस का बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एडवांटेज होता है। ओके, जब भी आप इसको कंज्यूम करते हो तो यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पे डिसीज या फिर बीमारी होने के काफ़ी कम, लाइक नेक्स्ट टू 0% यहाँ पे चांस होता है कि आपको किसी तरीके का यहाँ पे बीमारी होगा। ओके, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन रखता है, हार्ट के जितनी भी बीमारियां हैं वो भी यहाँ पे डाउन रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे नॉर्मल रहता है एंड काफ़ी यहाँ पे बैलेंस्ड लाइफ रहता है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे नॉनवेज की तो वो भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन इज दैट कि इसके भी अपने कुछ कुछ यहाँ पे फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे जब भी आप नॉनवेज यहाँ पे कंज्यूम करते हो तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहता है जो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं या फिर स्पोर्ट्स वाले जितने भी पर्सन होते हैं उनके लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, सो दैट कि इनको यहाँ पे प्रोटीन मिलते रहे। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, लेकिन यही है कि बस जब भी आप यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन यहाँ पे कंज्यूम करते हो तो यहाँ पे डिसीज या फिर बीमारी होने के काफ़ी ज़्यादा रीजन हो जाते हैं, लाइक काफ़ी जल्दी यहाँ पे लाइक हायर परसेंटेज हो जाते हैं कि भाई आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। रीजन इज दैट कि यहाँ पे कभी कभी बर्ड फ्लू आ जाता है या फिर कोई यहाँ पे वायरस आ जाता है, तो इसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ओके, साथ ही में वर्ल्ड वेजिटेरियन डे के दिन यहाँ पे सेव एनिमल का यहाँ पे कैंपेन चलता है, जिसके तहत यहाँ पे आप एनिमल्स को मरने से बचावा सकते हो। ओके, दोनों अपने अपने तर्क देते हैं, दोनों के अपने बेनिफिट है, दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ओके, next question is who was unanimously elected an advertising standard council of India's chairman of board of governor। so right answer of second is it's C which is NS Rajan। okay, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रीजन इज दैट कि जो अपना एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे बेसिकली ये देखता है कि भाई जो भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो पब्लिश किया जा रहा है वो कंज्यूमर्स जो है उनके बेनिफिट में है कि नहीं है, उनके इंटरेस्ट से यहाँ पे रिलेटेड है कि नहीं है। और ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे ये जो है अपना ASCI, ये यहाँ पे हर टाइप के यहाँ पे मीडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कोई प्रिंट मीडिया हो, टेलीविजन हो, रेडियो हो, इंटरनेट, वेबसाइट, हर टाइप के यहाँ पे जहाँ पर भी आपका एडवर्टाइजमेंट चलता है इंडिया में उन सबको यहाँ पे ये कंट्रोल करता है या फिर उसके ऊपर एक तरीके से ध्यान रखता है कि कहीं कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लॉन्ग टर्म में। ओके, और यहाँ पे साथ ही में काफ़ी यहाँ पे हेल्दी एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे प्रमोशन के लिए बोलता है। ओके, कहीं कहीं पे आप लोग देखते हो कि भाई रजनीगंधा का यहाँ पे लाइक ऐड किया रहता है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग पैसे वैसे दे करके इसको करवा देते हैं। ओके, साथ ही में यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि भाई किसी तरीके का यहाँ पे फॉल्स क्लेम वाला एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे फेयर एंड लवली है, उसका यहाँ पे करते हैं कि भाई आप एकदम ब्लैक मांबा हो तो आपको एकदम पूरा वाइट कर देगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, लेकिन वही कहीं ना कहीं इसको और बेहतरीन करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे हमेशा जो भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट रहता है मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे कंज्यूमर के यहाँ पे इंटरेस्ट के हिसाब से रहता है। ओके, तो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसके भी नए चेयरमैन का नाम यहाँ पे देख लो। ओके, next question is which Indian two-wheeler company has appointed actor Ram Charan as a new brand ambassador। so right answer of third is it's B which is Hero MotoCorp। okay, तो यहाँ पे लाइक हीरो ने एक नया यहाँ पे अपना लाइक एक मॉडल निकाला है ग्लैमर का। ओके, ग्लैमर यहाँ पे कुछ आगे लिखा हुआ है, ग्लैमर एक्स टेक करके। ओके, तो इसके यहाँ पे नए यहाँ पे लाइक ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे सिलेक्ट किया जिनका नाम है रामचरण। ये एक इंडियन एक्टर है, ये मैक्सिमम टाइम में आपको यहाँ पे साउथ की मूवीज में यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन ये है वैसे इंडियन एक्टर। ओके, हम इनको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई साउथ इंडिया के एक्टर है, ही इज अ इंडियन एक्टर। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। ओके, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे जिम्मा लिया कि भाई हम ठीक है इस पर्टिकुलर जो आपने यहाँ पे एम्बेसडर का जो नया मॉडल निकाला है उसका यहाँ पे हम लोग प्रमोशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड इवन जो यहाँ पे ग्लैमर का कोई भी मॉडल ले लो आप, उसका सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड में से एक आता है। रीजन इज दैट कि यहाँ पे ग्लैमर जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे माइलेज दे देता है, बेहतरीन उसका डिज़ाइन होता है, सब कुछ उसका सही रहता है। ओके, और 125 cc का ही। ओके, इतना मुझे हल्का सा याद है।
Next question is when is National Pension System Divas is observed on every year? So right answer of fourth is it's A, which is 1st of October. Okay, तो ये जो है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर इसको किया जाता है। यहाँ पर जितने भी लोग जो यहाँ पर रिटायरमेंट हो जाते हैं उनके लाइक आफ्टर रिटायरमेंट की यहाँ पे प्लानिंग होती है। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड जो उनका जब रिटायरमेंट के बाद उनको यहाँ पे स्ट्रेस फ्री और साथ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने के लिए पेंशन का यहाँ पे किया गया था। ओके, और कोई किसी तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो रिटायरमेंट के बाद, उसका यहाँ पे एक तरीके से लाइक कह सकते हो कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। ओके, फॉर लेटर एज यानी कि ओल्डर एज के लिए यहाँ पे किया जाता है। काफ़ी बेहतरीन है। ये जो अपना पेंशन का पूरा जो सिस्टम होता है उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है PFRDA। ओके, इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके अंतर्गत ही यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, यहाँ पे अराउंड 69 लगभग 70 लाख के पास लाइक 70 लाख यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉय जो हैं वो लाइक पेंशनर ले सिर्फ पेंशन्स लेते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट के तो अलग अलग है। ओके, याद रखिएगा इसको, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला भी इंपॉर्टेंट ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टेक ओवर एज अ डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड? राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स बी, विच इज एस भारथन। ओके, तो ये जो है ये यहाँ पे अलग अलग जगहों पे लाइक अलग अलग रिफाइनरीज में यहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है और इनके पास अराउंड 25 ईयर्स का यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है। साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी यहाँ पे रह चुके हैं। इसके अलावा ये हेड रह चुके हैं किसके? R&D के, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इनका काम भी यहाँ पे रह चुका है, इसलिए यहाँ पे इनको अभी यहाँ पे इनका लाइक डायरेक्टर बना दिया गया। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे HPCL की, तो HPCL जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरिंग एंड फ्यूल मेकिंग कॉरपोरेशन है और ये काफ़ी यहाँ पे योगदान देता है अलग अलग फ्यूल्स को यहाँ पे बनाने में। ओके, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। साथ में याद रखिएगा कि लाइक यहाँ पे नए डायरेक्टर बने, ये क्वेश्चन यहाँ पे आने के कई सारे चांसेस बन जाते हैं। ओके, so next question is who launched 5G services providing high speed seamless coverage on 1st October? So right answer of 6th is it's a B, which is नरेंद्र मोदी जी। ओके, हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इसको लॉन्च किया। काफ़ी बेहतरीन बात है। 5G इंडिया में यानी कि आ ही चुका है। ओके, तो ये कह सकते हो कि दशहरा दिवाली के लिए काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन गिफ्ट मिल चुका है 140 करोड़ लोगों को। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी फास्ट है, काफ़ी नेटवर्क एफिशिएंट रहने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2G 3G 4G की, यहाँ पे 4 और G। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी थी इसके लिए यहाँ पे इंडिया जो था वो अलग अलग कंट्री के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेबल रहता था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 5G का, तो 5G में ऐसा नहीं है। इंडिया ने अपना खुद का यहाँ पे टेक्नोलॉजी बनाया है और उसके बाद कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला। इवन इंडिया जो है वो अलग अलग कंट्री को यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी लाइक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो डेटा का जो कॉस्ट होता है वो सबसे कम है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जियो यहाँ पे आने से पहले लाइक जब जियो आया था तो उससे पहले यहाँ पे 300 रुपये 1 GB का मिलता था। ओके, लाइक 1 GB जो था वो 300 रुपये का मिलता था। लेकिन जियो आने के बाद और अगर हम बात करें अभी का तो यहाँ पे 10 रुपये का 1 GB मिलता है, 1 GB। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ यहाँ पे कि जो डेटा का जो कॉस्ट है वो कम हो गया। इससे जो लोग हैं वो ईजिली यहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन का यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि काफ़ी सस्ते दाम पे यहाँ पे मिल जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग जो 5G का यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो मेनली तो अभी हर जगह यहाँ पे आया नहीं है। तो यहाँ मेनली यहाँ पे टेक सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे मिलेगा, लाइक टेक सेंटर जितने भी रहते हैं वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा, स्मार्ट सिटीज़ में इसको लॉन्च किया जाएगा और सबसे बेहतरीन यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, जिसके कारण हर चीज़ जो है वो काफ़ी यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। ओके, 10 से 15 गुना यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। So next question is who has been appointed as the 54th national president of Indian American Chamber of Commerce? So right answer of 7th is it's C, which is Lalit Bansi। Okay, तो ललित बंसी जो है वो बेसिकली एक लॉयर हैं और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे इंसान है, काफ़ी बेहतरीन लॉयर भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है वो 1968 में यहाँ पे आया था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इसके अलावा हम थोड़ा सा इसमें और बात करेंगे तो ये जो है वो एक यहाँ पे ट्रेड एसोसिएशन है, साथ ही में यहाँ पे एक एडवोकेसी ग्रुप भी है। ओके, एडवोकेसी ग्रुप वो वकीलों का पूरा ग्रुप रहता है, काफ़ी डेंजरस रहता है। ओके, काफ़ी मतलब बेहतरीन रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे ट्रेड इंडस्ट्री में काफ़ी यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ पे जो अपना खुद का जो इंडिया का अपना जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे ग्रो करने में और इसको यहाँ पे मजबूत करने में काफ़ी इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, साथ ही में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे हेल्प करता है, सो दैट कि जितने भी यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स या फिर जितने भी यहाँ पे ट्रेड पॉलिसीज जो है उसको यहाँ पे डिफाइन कर सके और
मदद कर सके उसको बेहतरीन बनाने में। ओके, तो काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ललित बंसल जो है वो इससे पहले यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे, किसके, IACC के। ओके, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग कि पहले से ये इसमें काम कर रहे थे, फिर प्रमोट होकर ऊपर गए। ओके, next question is Indian Mission for Clean Ganga has approved it 14 project worth how many crores? So right answer of 8th is it's a which is 1145 करोड़ रुपीस। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो नेशनल मिशन फॉर गंगा जो है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड वो पूरी जो गंगा, पूरा जो अपना गंगा बेसिन है उसको यहाँ पे क्लीन करने में इसका सबसे बड़ा, लाइक कह सकते हो कि इसी का सबसे बड़ा यहाँ पे योगदान रहता है। ओके, लाइक उत्तराखंड हो गया, उसके बाद यूपी का एरिया हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, एंड यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गए। ओके, तो ये पूरा जो है वो इसी के अंतर्गत आता है, यहाँ पे पूरा क्लीन अप करने का काम यही करता है। ओके, इसने यहाँ पे 14 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अप्रूव किया है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के यहाँ पे जो अपने डायरेक्टर जनरल जो हैं उनका नाम है अशोक कुमार। ओके, और ये जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पे आता है। इसके अंदर यहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है वो सीवर मैनेजमेंट के ऊपर हैं, और यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके अंदर जो सीवर का जो वाटर रहेगा उसको ट्रीट करेंगे, फिर उसको हम लोग गंगा के पानी में प्रवाहित कर देंगे, तो वो थोड़ा सेफ रहता है, काफ़ी बेहतरीन रहता है। ओके, so next question is who inaugurated the regional science center that is spread over 20 acre and it cost around 100 crores? So right answer of 9th is it's a B which is नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो रीजनल साइंस सेंटर जो यहाँ पे ओपन किया गया है इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन और यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, किसको, यंग जनरेशन के लोगों को। साथ में यहाँ पे हर जनरेशन का इंसान जा सकता है। ओके, एक यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट भी यहाँ पे हो सकता है, साथ में यहाँ पे ये एजुकेशन सेंटर भी यहाँ पे है, कोई दिक्कत यहाँ पे मतलब बहुत ही बेहतरीन बना रहता है। ओके, अलग अलग यहाँ पे साइंस सिटीज़ भी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे साइंस सेंटर बनाया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे गैलरीज होती हैं। गैलरीज मतलब कि उसमें उसके अलग अलग मॉडल्स बनाए रहते हैं या फिर फोटोज़ वगैरह लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे मरीन या फिर एक्वेटिक यहाँ पे गैलरी बनाई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर यहाँ पे पूरा गैलरी बनाया है, कैसे कैसे यहाँ पे गाड़ियाँ बनती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की है, उसकी क्या क्या हिस्ट्री है, सब कुछ। इसके अलावा नोबेल प्राइज़ जितने भी यहाँ पे विनर हैं उनके जो जो यहाँ पे इन्वेंशंस रहे हैं, जो जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उसके ऊपर पूरा यहाँ पे गैलरी बनाया हुआ है। मेडिसिन के ऊपर है, बायोलॉजी के ऊपर है, और ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बना हुआ है। तो आप एक बार विजिट करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप गुजरात में रहते हो या फिर गुजरात के यहाँ पे भावनगर में रहते हो तो, क्योंकि यहीं पे इसको इनॉग्रेट किया गया। ओके, काफ़ी बेहतरीन है। और सबको पता है कि भाई मोदी जी यहाँ पे 2 दिन के यहाँ पे दौरे पे गए हुए थे, और उस दौरान यहाँ पे उन्होंने कई सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ओके, उसी में से ये एक आता है। Next question is which state government launched Chief Minister Dairy Plus scheme? So right answer of 10th is it's D which is मध्य प्रदेश। ओके, तो मध्य प्रदेश के जो यहाँ पे CM शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया था। ओके, काफ़ी बेहतरीन है। इसको यहाँ पे जो है जितने भी हमारे फार्मर्स हैं मध्य प्रदेश के, उन फार्मर्स की यहाँ पे इनकम को इंक्रीज करने के लिए किया गया। ओके, यहाँ पे बोला गया कि भाई आप लोग कैटल फार्मिंग को इस्तेमाल लाइक स्टार्ट करिए। कैटल फार्मिंग मतलब जो गाय होती हैं, भैंस होती है, उनका यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है उसको यहाँ पे आप लोग स्टार्ट करिए, और एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे यहाँ पे आप लोग मतलब काम कर सकते हो कि काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग डेयरी का बिजनेस करके जो हमारा मिल्क रेवोल्यूशन जो है उसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो, और मिल्क प्रोड्यूसन में हम लोग काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री करके यहाँ पे इनकम बढ़ाने के लिए बोला गया है। काफ़ी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हेल्थ वगैरह है एनिमल्स की, उसके ऊपर भी ध्यान देने के लिए बोला गया है, उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए भी बोला गया। ओके, काफ़ी बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। So next question is Hurricane Lane which was seen in the news recently is hit which country? So right answer of 11th is it's B which is USA। okay, तो USA का यहाँ पे एक स्टेट है जिसको हम लोग फ्लोरिडा बोलते हैं, वहीं पे ये पूरा हरिकेन आके काफ़ी यहाँ पे हैवी स्टॉर्म यानी कि काफ़ी तूफान वगैरह चल रहा है, साथ में यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे फ्लडिंग वगैरह भी आया हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जब भी यहाँ पे किस तरीके का हरिकेन अफेक्टेड एरिया या फिर साइक्लोन, फ्लड, सुनामी वाला एरिया होता है, वहाँ के लोग कहीं ना कहीं ये मतलब ट्रेंड रहते हैं कैसे इसको टैकल करना है, कहाँ हमें रिहैबिलिटेट होना है, वो सब कुछ उनको पता होता है, तो ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता। और यूएसए काफ़ी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है, तो इन सब चीज़ों को वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेता है। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेस्क्यू मिशन और सर्च मिशन भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, और 10 लोग अब तक यहाँ पे जान उनकी जा चुकी है। ओके, next question is 1 week 1 lab theme based campaign which was launched recently is associated with which institutions? Right answer of 12th is it's C which is CSIR। okay, it's Council of Scientific and Industrial Research। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है। 1942 में इसका यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, और उसके बाद से यहाँ पे काम करते आ रहा है। पूरे इंडिया में यहाँ पे इसके 37 अलग अलग यहाँ पे लेबोरेटरी
लेबॉर्ट्रीज और इसके इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके, इस कैंपेन में यहाँ पे जितना भी इन्होंने अभी तक जितना भी इन्होंने यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, साथ ही में एक सेकेंड आई हो गया, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट या फिर यहाँ पे जितना भी इन्होंने इनोवेशन किया उस सबको यहाँ पे इन्होंने शोकेस किया है, दिखाया लोगों को कि भाई देखो हमने ये चीज़ें यहाँ पे की है और आपकी जो ज़िंदगी है उसको हमने काफ़ी यहाँ पे स्मूथ बनाया। तो उसी को यहाँ पे 1 वीक 1 लैब को देखा गया, एक हफ्ते तक पूरा यहाँ पे शोकेस किया गया। लोगों को भी पता चला कि भाई जो CSIR जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के मामले में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक भी यहाँ पे आए हुए थे, जो जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो है वो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ पर के, CSIR। अगेन इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Julan Goswami, who announced her retirement recently, play which sport? Right answer of 13 says it's B, which is cricket. Okay, she is one of the most prominent female cricketer ऑफ हर टाइम। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इन्होंने भी अपना रिटायरमेंट यहाँ पे अनाउंस कर दिया। ओके, इन्होंने 12 यहाँ पे टेस्ट मैचेस यहाँ पे खेल चुकी हैं, 204 यहाँ पे इन्होंने ODI खेला हुआ है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 68 T20I, ओके, ये भी उन्होंने खेल रखा था। काफ़ी यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे दिया है। साथ ही में अगर हम बात करें तो 2010 में इन्होंने यहाँ पे लाइक अर्जुन अवार्ड जो है वो भी यहाँ पे जो जीता हुआ है, जो कि काफ़ी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस अवार्ड है स्पोर्ट्स के सेक्टर में। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो 2007 में इनको ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी इनको यहाँ पे मिला है, जो कि इंडिया से पहली ऐसी वुमेन थी जिनको ये अवार्ड या फिर कह सकते हो कि ये खिताब यहाँ पे मिला था। ओके, तो काफ़ी इन्होंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे टाइम दिया इंडिया का, यहाँ लाइक बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज जर्मन यूनाइटेड डे observed on every year? So right answer of 14th is it's D, which is October 3rd. Okay, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 अक्टूबर 1990 में यहाँ पे एक हमारा वेस्ट जर्मनी था और एक ईस्ट जर्मनी था। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे जर्मनी को दो अलग अलग जगहों में इसको बांट दिया गया था। ओके, तो इस दिन जो है यहाँ पे दोनों वापस आके जॉइंट हो गए थे, बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया था और जर्मनी वापस यहाँ पे इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर लिया था। ओके, काफ़ी जर्मनी ने यहाँ पे लाइक प्रॉब्लमैटिक उनके पास आया था, लाइक आफ्टर जब यहाँ पे हिटलर वगैरह का प्रॉब्लम जैसे हिटलर मरा उसके बाद यहाँ पे काफ़ी इन्होंने प्रॉब्लम फेस किया, बट स्टिल यहाँ पे इन्होंने यूनिफिकेशन कर दिया अपने देश का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे वेस्ट जर्मनी की, तो वेस्ट जर्मनी में यहाँ पे फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था। इसके अलावा ईस्ट जर्मनी में यहाँ पे अपना डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन था। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। एक कैपिटलिस्ट था, एक सोशलिस्ट सोच का था, काफ़ी अलग अलग यहाँ पे प्रॉब्लम चला था इस, बट स्टिल यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे सिंगल फेडरेशन का यहाँ पे गठन किया और इसको नेशनल डे भी हम लोग बोलते हैं, नेशनल डे फॉर जर्मनी यहाँ पे बोला जाता है। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे हमें यही दिखाता है कि भाई यूनिटी जो रहेगा, अगर आप कहीं पर भी यूनिटी शो करोगे किसी भी चीज़ में, तो आपका वहाँ पे सक्सेस होना काफ़ी मतलब उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और काफ़ी यहाँ पे अच्छा हुआ कि भाई जर्मनी वापस आ गया, काफ़ी बेहतरीन रहा। कोई दिक्कत तो उनको बहुत हुआ था, बहुत दिक्कत हुआ था। ओके, लोग जो हैं जब यहाँ पे बर्लिन की वॉल थी तो लोग यहाँ से कूद काद के यहाँ वहाँ आगे पीछे हुआ करते थे, बिकॉज जॉब नहीं थी, भुखमरी थी एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट ऑन एवरी ईयर? राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स अगेन डी, विच इज October 3rd। ओके, तो इसको हम लोग फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। October 3 इसका नहीं है, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो वर्ल्ड हैबिटेट डेट जो है वो बेसिकली ह्यूमंस के लिए यहाँ पे किया गया है, और एनिमल्स का तो भाई है ही है, ठीक है, मतलब एनिमल्स का तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे ह्यूमंस का किया गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि जो शेल्टर जो है या फिर एक घर जो होता है वो काफ़ी एक बेसिक राइट यहाँ पे होना चाहिए हर इंसान का। ओके, तो वो भी इसके ऊपर बोला जाता है। इसके अलावा हम बात करें जैसे कि यहाँ पे इंडिया में एक रोटी, कपड़ा और मकान जो है, तो मकान की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पे बोला है कि भाई आप लोग सही तरीके से करिए। ग्रीन हाउस गैस जो है उसको यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसको हमें कम करना है, कार्बन फ्री वर्ल्ड यहाँ पे हमें बनाना है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा यहाँ पे अर्बन सेक्टर और रूरल सेक्टर दोनों की बात है। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कार्बन फ्री वर्ल्ड वो हमें यहाँ पे करना है, तभी जाके जो हमारा ह्यूमन हैबिटेट है उसको हम लोग बचा पाएंगे, उसको कंजर्व कर पाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक चल पाएगा। ओके, दिस इज इट गाइस, PDF डिस्क्रिप्शन में है, एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।